हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। इस वीडियो में चर्चा करेंगे बुध देव अभी वक्री हो गए हैं और 2 तारीख को कर रहे हैं राशि परिवर्तन। तो तुला से फिर कन्या में आ रहे हैं। तो कन्या में आते ही स्वग्रही हो जाएंगे और भद्रयोग का निर्माण करेंगे, उच्च के हो जाएंगे। तो क्या क्या फल देंगे? बुध, बुध मतलब बुद्धि। बुध बुध अच्छा है तो आदमी शुद्ध है। बुध अगर पाप प्रभाव में गया तो आदमी शुद्ध नहीं रहता, माने नहाता धोता नहीं, साफ सफाई नहीं रखता। जिसका बुध अच्छा है ना, वो नीट एंड क्लीन रहेगा, बिल्कुल साफ सुथरा रहेगा। तो बुध शुद्धि का प्रतीक है। बुध अच्छा है तो आप शुद्ध हैं, बुध अच्छा नहीं है तो आप अशुद्ध हैं। बुध बुद्धिमान ग्रह है, जो छक्का जाते हुए गेंद को कैच करके आउट कर देता है, उसका नाम है बुध। गंजे को जो कंघा भेज देता है, उसका नाम है बुध। व्यापार करना, बोलना, अच्छा टीचर बुध है। बुध पढ़ना पढ़ाना दोनों अच्छा जानता है, व्यापार करना जानता है, लोगों से कैसे बात करना है, मीडिया का कारक है बुध। तो ये हो रहे हैं तुला से वापस आ रहे हैं अपनी ही राशि में, उच्च के होके, स्वराशि होके। भद्र पुरुष नामक महायोग या राजयोग बना के ये आपके जीवन में क्या क्या फल देंगे उसकी चर्चा करेंगे। उसके पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आप देखेंगे तो आपको पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, दूसरों को जानकारी के लिए शेयर करिएगा, घंटी को ऑन करके रखिएगा। बुध मेष लगन से लेकर मीन लगन तक क्या फल देंगे? मेष लगन, मेष राशि, मीन लगन, मीन राशि, दोनों पे आप देखते जाइएगा गोचर। अगर आपको लगन पता है तो भी देख लीजिएगा, राशि पता है तो भी देख लीजिएगा। तो मेष लगन, मेष राशि के लिए अभी बुध देव जो है सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, वक्री हो चुके हैं। 27 को वक्री हुए और 2 तारीख को परिवर्तन करेंगे। तो आपके खष्टम भाव में गोचर हो रहा है। यहाँ पे आपके लग्नेश मंगल विद्यमान है और पंचमेश सूर्य विद्यमान है। तो आपके लिए जो स्थिति है थोड़ी सी अनुकूल कह सकते हैं, बहुत अच्छी नहीं मानी जाएगी। देखिए, जब भी ये केंद्र त्रिकोण का योग बनाएगा, यह परिवर्तन शुभ फल दे के जाएगा, धन दे के जाएगा, व्यापार दे के जाएगा, लक्ष्मी दे के जाएगा, बुद्धि दे के जाएगा। और जब ये इसका प्रभाव तीसरे में, छठवें में, 8वें में, 12वें में पड़ रहा है, तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छा फल नहीं देगा। अब आपके कुंडली में बुध देव खष्टम के स्वामी है, खष्टम का स्वामी खष्टम में उच्च का है, ये बहुत अच्छा बात है। इससे क्या होगा? आप शत्रुओं में प्रभावी होंगे, रोग पे प्रभावी होंगे। शत्रु और रोग दोनों आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। किंतु आपके लग्नेश खष्टम भाव में चल रहे हैं, आपके पंचमेश कष्टम भाव में चल रहे हैं, तो यह समय दुर्घटनाओं का है। अब यहाँ पे बुध आपके जैसे आएंगे, आप थोड़े से फास्ट हो जाएंगे। तो अगर आप वाहन इत्यादि चला रहे हैं तो थोड़ा संभल के चलाइए। ज़्यादा फास्ट चलाएंगे तो आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। आपके सप्तम भाव में ही विराजमान है, जो कि द्वितीयेश भी हैं, तो दोनों मार्केश वही हैं। तो ये आपको वाहन दुर्घटना दे सकते हैं। और बुध क्या करता है? फास्ट निकलना चाहता है, बुध से तेज कोई नहीं है। तो अगर आपके बगल से कोई बाइक लेके निकला तो आपको लगता है ये कैसे आगे जा सकता है, हमें इसको पछाड़ना है, तो प्रॉपर तरीके से आप हेलमेट वगैरह लगा के चलाइए। थोड़ा स्लोली चलिए, बहुत स्पीड में चलने की आवश्यकता नहीं है। गाय को हरा चारा खिलाते रहें, या बुध का गोचर आपके लिए शुभ फल दे के जाएगा। वृषभ लगन, वृषभ राशि, वृषभ लगन, वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा योग है। अब आपका पंचमेश पंचम भाव में ही उच्च का होकर गोचर कर रहा है, स्वराशि का गोचर कर रहा है। तो आपकी बुद्धि काम करेगी। आप जो आपके अनसुलझे प्रश्न हैं उनको आप सुलझा लेंगे। आपको यहाँ पे इष्ट की सहायता मिलेगी, आपको प्रेम की सहायता मिलेगी, आपके मित्रों की सहायता मिलेगी। धन भाव का स्वामी है, अतः बैंक बैलेंस में भी वृद्धि हो रही है। आप कहीं इस समय एडमिशन लेना चाहते हैं, आपका एडमिशन हो जाएगा। वनडे परीक्षा, एक दिवसीय परीक्षा अगर है वो आप देना चाहते हैं तो एक दिवसीय परीक्षा निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे। तो यह जो बुध का गोचर है, आप एक दिवसीय परीक्षा देकर सफलता प्राप्त कर लें। कहीं प्रणय निवेदन है, वहाँ पे भी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। संतान भी आपकी इस समय सही डायरेक्शन में जाती हुई प्रतीत हो रही है। तो यह गोचर आपके धन के लिए अच्छा है, आपके ईस्ट से कनेक्टिविटी के लिए अच्छा है, और आपके अपने एजुकेशन के लिए अच्छा है। प्रेम कहीं प्रणय निवेदन करना चाहते हैं उसके लिए अच्छा है, उधर भी आपका ठीक होता हुआ प्रतीत हो रहा है। सप्तम दृष्टि इसकी आप देखिए तो आय भाव पर पढ़ने से आय के मार्ग, यद्यपि आय का स्वामी भी नीच का है और इसकी सप्तम दृष्टि भी नीच की पड़ेगी, फिर भी आय के मार्ग में नए स्रोत खुल सकते हैं। मिथुन लगन, मिथुन राशि, मिथुन लगन, मिथुन राशि के लिए यह भद्र योग का निर्माण करके जाएगा। लेकिन यहाँ पे भद्र योग जो बन रहा है वो टूट भी जाएगा। टूटने का कारण यह है कि मंगल खष्टेश है
और योग की डिफिनेशन यही है कि जब वहाँ पे 6 8 12 के स्वामी कनेक्ट हो जाए तो योग टूट जाता है। तो कहने के लिए भद्र योग है, लेकिन वह योग अच्छा फल नहीं देगा। हाँ, फायदा क्या होगा, जो घर में तनाव था, घर में क्लेश था, वो क्लेश कम होता हुआ प्रतीत हो रहा है। देखिए आपके सप्तमेश भी इसमें नीच के होके चल रहे हैं, तो जीवन साथी से बन नहीं रही है। जीवन साथी की डिमांड अलग है, आपकी डिमांड अलग है। वो कुछ और करना चाहते हैं, जीवन साथी अपने परिवार पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि गुरु गोचर कर रहा है सेकंड हाउस में, वो अपने बैंक बैलेंस पे फोकस कर रहे हैं। तो जो घर में तनाव है, तनाव थोड़ा सा कम होता हुआ प्रतीत होगा। माता की सेहत या पारिवारिक स्थिति कुछ ठीक होती हुई प्रतीत हो रही है। तो घर का जो माहौल है, बुध के वापस आने से वह माहौल थोड़ा सा अच्छा होगा। यहाँ पे आपको पैतृक संपदा या भूमि भवन वाहन संबंधी कोई आप कार्य करना चाहते हैं, तो ये जो बुध का गोचर है उसमें आपको सफलता प्रदान करेगा। आप अधिकांशतः आप प्रसन्न रहेंगे। बुध का गोचर निश्चित रूप से आपको मान सम्मान देके जाएगा, क्योंकि लग्नेश चतुर्थ भाव में उच्च के हो रहे हैं, तो सुख की प्राप्ति होगी। कर्क लगन कर्क राशि, कर्क लगन कर्क राशि के लिए बहुत अच्छा गोचर नहीं जाने वाला है। कारण यह है कि बुध आपके तृतीय से और आपके व्यय से हैं। व्यय भाव का स्वामी उच्च का हो रहा है, पराक्रम का स्वामी उच्च का हो रहा है, तो मेहनत तो आप बहुत कर रहे हैं, मेहनत करने में आप कमी नहीं कर रहे हैं, लेकिन भाग्य भाव का स्वामी भी नीच के हो रहे हैं। तो इसलिए आपको जितना लाभ मिलना चाहिए उतना लाभ नहीं मिल रहा है। भाग्य क्या है, हम बोलते हैं ना गोल्डन टाइम, गोल्डन टाइम यही है कि जितना आप काम करते हैं उस काम का पूरा वैल्यू आपको मिल जाए, जितने आपने मेहनत की उतना फायदा हो जाए, वही आपके लाइफ का गोल्डन टाइम है। तो यहाँ पे जो स्थिति बन रही है, पराक्रम का स्वामी पराक्रम तो आपसे बहुत करा रहा है, मित्र आपके सपोर्टिव होंगे और बंधु बांधव भी आपको सहयोग प्रदान कर रहे हैं, लेकिन यह पराक्रम का व्यात्मक है। आप सही जगह पराक्रम नहीं कर रहे हैं, सही जगह मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो उचित मार्गदर्शन लीजिए, सही जगह मेहनत करना आरंभ करिए, गाय को हरा चारा खिलाते रहिए, व्यर्थ भ्रमण से आप बच जाएंगे। सिंह लगन सिंह राशि, सिंह लगन सिंह राशि के लिए गोचर निश्चित रूप से अच्छा है, क्योंकि आपके लग्नेश यहीं पे विराजमान है और आपकी कुंडली में आपके भाग्येश और सुकेश भी यही विराजमान है। और धन भाव का स्वामी, आय भाव का स्वामी बुध अगर यहाँ पे वापस आता है, तो निश्चित रूप से सिंह लगन सिंह राशि वालों के लिए यह जो बुध का गोचर होगा धन देने वाला होगा। आप कह सकते हैं ना, कुछ लोग टैगलाइन लगा देते हैं, छप्पड़ फाड़ कर देगा धन, तो छप्पड़ फाड़ कर देगा धन जैसी स्थितियां यहाँ पे बन सकती हैं, माने अचानक आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। कुटुंब का सुख मिलेगा, अच्छे अच्छे खाने के लिए पकवान मिलेंगे, वाणी भी आपकी बहुत अच्छी है। तो सिंह लगन वालों के लिए यह जो गोचरी स्थिति बन रही है कि बहुत अनुकूल है, जितना आप लाभ उठाना चाहें लाभ उठा सकते हैं। कन्या लगन कन्या राशि, कन्या लगन कन्या राशि काफी इस समय स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि सप्तमेश और सुखेश नीच के हैं, सप्तमेश सुखेश नीच के हैं और लगन में सूर्य मंगल कर रहे हैं तांडव। कहने के लिए तो क्या देखिए कि यहाँ पे बुध आ जाएंगे, जैसे आते ही तो बुध का अपना घर है, अपने घर को संभाल लेंगे, क्योंकि सूर्य बेस हैं और मंगल अष्टमेश से मौत के सौदागर हैं। तो यह जो बुध का गोचर है आपको बचा ले जाएगा, नहीं तो आपकी दुर्घटना हो जानी थी, अग्नि दुर्घटना, बाइक दुर्घटना या विस्फोट इत्यादि चीज़ों में आपको परेशानी ज़्यादा झेलनी पड़ती। तो इसका जैसा ये अपने घर में वापस आ रहा है, तो आप अपने घर में वापस आ रहे हैं तो घर को आप संभाल लेंगे। ठीक है, आपके घर में मिनिस्टर बैठे हुए हैं, पावरफुल लोग बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी आप अपने घर को संभाल लेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे उच्च के हो रहे हैं। तो यह कन्या लगन वालों को जो गोचर है बुध का, निश्चित रूप से आपकी गति अभी जो कुंद हो गई थी, गति आपकी पकड़ रही है। बुध आपको फास्ट बना रहे हैं, बुध आपको शुद्ध कर रहे हैं, माहौल शुद्ध रहेगा। अब यहाँ पे जैसे बुध देव आ रहे हैं, खास बात आपको बता रहा हूँ कन्या लगन के लिए, गुरु का गोचर पंचम भाव में, स्वग्रही शनि, नीच भंग राजयोग, उच्च का गुरु लगन में भद्र योग बना के, निम्न भंग राजयोग बना के, अब शनि जो है कुंडली में सस्य योग बना के आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहेगा। तो जो 9 दिन दुर्गा आराधना का रहा है, दबा के आराधना करिए, इसमें निश्चित रूप से आपको शक्ति प्राप्त होगी, जो आने वाली परेशानियों से आपको दूर ले जाएगी। बुध को अपने मजबूत करिए, सूर्य का दान करिए, मंगल का दान करिए। तुला लगन तुला राशि, तुला लगन तुला राशि वालों के लिए जो बुध का गोचर है मिला जुला फल देगा। आपके भाग्य भाव के स्वामी वैभव में है, लेकिन उच्च के हैं, तो आपका यहाँ बड़े लोगों से संबंध बन सकता है, विदेश से संबंध बन सकता है, विदेश से व्यापारिक संबंध बन सकते हैं। हाँ, यहाँ पे आपको खर्च भी ज़्यादा करना पड़ सकता है, क्योंकि बुध फटाफट खर्च कराता है। बुध के साथ एक खास बात सदैव जोड़ के रखिएगा, वो जिस भाव का स्वामी होगा वो फट से देगा। जब दुर्घटना का स्वामी होगा दुर्घटना दे देगा, रोग का स्वामी होगा रोग दे देगा, धन का स्वामी होगा धन दे देगा, व्यय का स्वामी होगा व्यय दे देगा। तो यहाँ पे बुध भाग्य के स्वामी है, तो धार्मिक यात्राएं आपके लिए बनती हैं, और धार्मिक यात्रा करेंगे तो आपको खर्च भी करना ही पड़ेगा। ओम गं गणपतये नमः या गणपति जी को दूर्वा चढ़ाएं, आपके लिए शुभ होगा। वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि,
वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि के लिए जो है बुध का गोचर है ठीक है। बुध आपकी कुंडली में अष्टमेश है और आयस है। आयस आय भाव में गोचर कर रहा है उच्च का होके, तो आय के नए स्रोत खुलेंगे। बड़े भाइयों से आपको लाभ होगा, बड़े मित्रों से लाभ होगा, पिता का जो धन है उसकी प्राप्ति हो रही है। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ संचित बचा था जिसको लेने के लिए आप काफ़ी परेशान थे, तो यहाँ पे आपको सहयोग मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, इसका आप पूर्णतः लाभ उठाइए। गणेश जी की आराधना करिए, अष्टम का स्वामी है तो संचित मिल जाएगा। जो जमीन संबंधी परेशानी है वो भी आपकी दूर होती हुई प्रतीत हो रही है। धनु लगन धनुराशि, धनु लगन धनुराशि के लिए आप देखिए ना तो भद्र योग बन रहा है। अब यहाँ पे बुध जो है सप्तम भाव का स्वामी और दसम भाव के स्वामी है, सप्तमेश है कर्मेश हैं, लेकिन पूर्णतः लाभ आपको नहीं मिल रहा है। हरदम याद रखिएगा, जब लग्न का स्वामी कमजोर हो जाए तो कोई भी योग पूर्णतः फलित नहीं होता। अभी धनु लगन में क्या है, लग्नेश नीच के हैं, यद्यप नीच भंग राजयोग में है लेकिन नीच के हैं। द्वितीय भाव में वैसे भी जब बुरा बैठते हैं अपनी रश्मियों को खो देते हैं। तो यहाँ पे जो भद्र योग बन रहा था, जो इस तरह फल आपको देना चाहिए वो फल नहीं दे रहा है, लेकिन कर्म क्षेत्र पे आपको निश्चित रूप से आराम मिलेगा। आपके जो ऊपर काम करने वाले लोग अधिकारी हैं वो आपका सपोर्ट करेंगे और नीचे जो काम करने वाले लोग हैं वो भी आपका सपोर्ट करेंगे। पिताजी से आपके यहाँ पे अच्छी बनती हुई प्रतीत हो रही है। जीवन साथी भी आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यह जो बुध का भद्र योग बन रहा है, बुध का गोचर हो रहा है, निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी है। इसमें बुध के मंत्रों का जाप करिए, गणपति की आराधना करिए, इसका और अधिक लाभ आप उठा सकते हैं। मकर लगन मकर राशि, मकर लगन मकर राशि में आपके बुधदेव खष्टेश हैं और भाग्येश हैं। भाग्येश का भाग्य भाव में गोचर दसम भाव से नीचे उतर के अच्छा है। कुछ धर्म के कार्य बच गए थे इसलिए वक्री होके पुनः नवम भाव में आ रहे हैं। वक्री होके, हाँ ये ध्यान रखिएगा, हम बताना भूल गए, बुध वक्री होके वापस आ रहे हैं। ये तुला में गए थे, तुला में कुछ दिन रहे, इनको लगा कि नहीं अभी कुछ कार्य शेष है जो कन्या में करना चाहिए, इसलिए कन्या में वापस आ गए। तो वापस आकर जो शेष कार्य हैं वो करने हैं। ग्रह जो वक्री होता है तो स्लो चलता है और बताता है कि जो काम आप छोड़ चुके हैं उन कामों को आपको करना है, इसीलिए हम वक्र हो रहे हैं, इसीलिए स्लो हो रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। तो बुध की यहाँ पे उपस्थिति आपको धार्मिक यात्राएं, धर्म से संबंधित कार्य कराएंगे ही कराएंगे। और अब आपको यहाँ पे ध्यान ये देना है कि बुध आपके खष्टेश भी हैं, तो जब यात्रा आप कर रहे हैं तो पूरा प्रबंधन करें। यात्रा में क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, रिजर्वेशन हुआ है कि नहीं, इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान देकर चलना पड़ेगा। मकर लगन के लिए जो बुध का गोचर है शुभ फल प्रदायी है। कुंभ लगन कुंभ राशि, कुंभ लगन कुंभ राशि में मिथुन पंचम भाव में और आपकी कन्या अष्टम भाव में। आयु भाव का स्वामी आयु भाव में गोचर कर रहा है उच्च का होके, आयु संबंधी लाभ मिल रहे हैं। अभी आपके जो लग्नेश हैं वो द्वादश में गोचर कर रहे हैं, यद्यपि अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं लेकिन कर रहे हैं द्वादश में गोचर। तो पंचम से चतुर्थ हैं, इसलिए संतान का सुख, प्रेम का सुख या संतान से सुख, प्रेम से सुख, जीवन साथी के धन का विकास, जीवन साथी के वाणी का बेहतर हो जाना, जीवन साथी का सपोर्ट करना, ये सारी चीज़ें आपके साथ घटित हो रही हैं। पंचम का स्वामी अष्टम में है, अर्थात आपका जो इष्ट है वो आध्यात्मिक की ओर आपको ले जा रहा है, आपको झुकाव आध्यात्म की गहराइयों में हो रहा है। मीन लगन मीन राशि, मीन लगन मीन राशि में कहने के लिए तो भद्र महापुरुष योग बन रहा है, राज योग बन रहा है, लेकिन वही जो धनु लगन में था वही मीन लगन में है। आपके लग्नेश नीच के हो गए हैं, अब एकादश भाव में नीच के हैं, इसलिए थोड़ा लाभ मिल रहा है। आपके जीवन साथी के घर में बुध वापस आ रहे हैं अष्टम से, तो जीवन साथी की सेहत अच्छी होगी। पहला काम तो फायदा ये हो रहा है कि जीवन साथी का जो स्वास्थ्य है उतार चढ़ाव युक्त था उसमें आराम मिल रहा है। आपके रोजमर्रा की आय में वृद्धि हो रही है और यहाँ पे जीवन साथी के साथ रहने का योग बन रहा है। अगर आप जीवन साथी के साथ नहीं है तो इस बीच आप छुट्टी लेके जा रहे हैं, टीडी पे जा रहे हैं या वो आपके पास मिलने आ रहे हैं, तो यहाँ पे साथ रहने का योग है और जीवन साथी आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि सुख का सुख है, चतुर्थ का सप्तम चतुर्थ है, इसलिए सुख की अनुभूति आपको हो रही है। ध्यान रखिएगा, सप्तम नीच दृष्टि लगन पर है और बुध आपकी कुंडली में मार्केश हैं। यद्यप बुध मारने में विश्वास नहीं रखते, लेकिन जो जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा। इसलिए द्रुत गति से वाहन चलाने में, द्रुत गति से कार्य करने में, द्रुत गति की यात्राएं, आप जिस गाड़ी में बैठे हो सकता है ड्राइवर बहुत स्पीड से जा रहा हो, उसको रोक लो भैया, थोड़ा स्लोली चलाओ। आप चल रहे हैं बेल्ट वगैरह बांध के, हेलमेट वगैरह लगा के चलाइए।
तो यह जो गोचर है आपको इससे लाभ दे के जा रहा है, लेकिन शारीरिक पीड़ा भी दे के जा रहा है। तो आप गणपति की आराधना करें, बुध देव की आराधना करें, अपने लग्नेश को मजबूत करें। ये था बुध का गोचरी स्थिति में मेष लगन से लेकर मीन लगन तक क्या फल आपको मिलेगा। तो अगर आपकी भी कोई समस्या है, कोई समाधान आप चाहते हैं, तो आप दिए हुए नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं, समाधान ले सकते हैं। फिर चर्चा करेंगे किसी ग्रह की इसी चैनल पे। तब तक आपके लिए राधे राधे।